डीपीओ इमरान किशोर की हिदायत पर पुलिस की कार्रवाई। आसिफ उर्फ घोड़ी डकैत गैंग के 2 कारिंदे असलहा समेत गिरफ्तार। मुलजिमों से मसरूका 20,000 रुपए, 3 मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान का थाना सखात शेखम और थाना सदर कसूर और थाना मुस्तफाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जन वारदातों का इंकशाफ। कमिश्नर डेरा गाजी खान जुएन डॉक्टर इरशाद अहमद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई, सीवरेज, शजरकारी और म्यूनिसिपल सर्विसेज समेत दीगर मामलात का जायजा लिया। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने बी ब्लॉक, यू ब्लॉक, पुल डॉट, मोनिका कैनाल, इरशाद नोही पार्क समेत दीगर अहम मुकामात का दौरा किया। कमिश्नर का कहना था कि अवामी मसाइल का बरवक्त हल सरकारी इदारों की जिम्मेदारी। एसई कसूर की हिदायत और एक्सचेंज सर्कल चूनिया के हुक्म पर एसडीओ लेस्को शबीर अहमद की टीम के हमरा कार्रवाई। मुतादिद बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। लाखों रुपए जुर्माना आए। डायरेक्ट लगे कंधे उतार कर तारे तहवील में ले ली। मुतलका थानों में मुकदमात दर्ज। कार्रवाई छांगा मांगा के नवाही गांव हरचौकी और मियां वाला घाट गज्जन सिंह में की गई। बाहर खान में आवारा कुत्तों की भरमार। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से चंद कुत्तों को तलब करने के बाद मुहिम बंद कर दी गई। आवारा कुत्तों के झुंड दोबारा शहर में गश्त करते नजर आने लगे, जो बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बना रहे थे। अहले इलाका ने इंतजामिया से आवारा कुत्तों को तलब करने की अपील कर दी। लाड़काला में आरिजा फेड़ा बाईपास पर डिंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 8 साला बच्चा इमरान जान की बाजी हार गया, साथ ही जख्मी। हादसा को शिकार होने वाले मोटरसाइकिल सवारों का ताल्लुक न्यू बस स्टैंड के इलाका से है। पुलिस ने डिंपर तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। और डेरा गाजी खान में खिदमत मरकज का इफ्तिताह। पहली रजिस्ट्री साइल के हवाले अवाम को 50 से ज्यादा सहूलियात एक ही छत तले दस्तयाब होने से मुश्किलात में कमी आएगी। डिप्टी कमिश्नर अली एजाज का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, दरपेश मुश्किलात में कमी लाना मुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते हैं कि चुकवाल में झगड़ा और ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जान से गए, 4 जख्मी। तिबी इमदाद के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक चकवाल के इलाका तोहा मुहर्रम खान में रास्ते के तनाजे पर 2 खानदानों में झगड़ा हुआ। फायरिंग से 17 साला कामरान और 40 साला मीर जान बहक हो गए। 2 जख्मियों को तशवीशनाक हालत के पेश नजर रावलपिंडी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। दरे असना रावलपिंडी रोड पर कब्जा चक नूरंग के करीब डिंपर और डाला में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 2 अफराद मौके पर जान की बाजी हार गए और 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसा डाला की ब्रेक फेल होने से पेश आया। जान बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक गुजरात और रावलपिंडी से है। भाई के खून का बदला, देरेना दुश्मनी का शाखसाना। बुलवाल में अदालत के दरवाजे और डेरे पर 2 अफराद कत्ल, दोनों मुलजिम गिरफ्तार। मकतूल कमर अनवर पेशी पर आया हुआ था कि मोहम्मद आमिर ने एडिशनल सेशन जज मलिक तनवीर अहमद की अदालत के सामने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और फरार होने की बजाय पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम आमिर ने बताया है कि कमर अनवर ने 2019 में इसके भाई मानूवीर को कत्ल किया था, जिसका बदला ले लिया। दरे असना भुलवाल के नवाही गांव 17 NB में कासिम एवान ने अपने डेरे पर मौजूद था कि वसीम नामी शख्स ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम गिरफ्तार। नाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना साहिब बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर डकैत और नौसरबाज गैंग गिरफ्तार। और DSP मोहम्मद उस्मान ने थाना सदर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि SHO यूनुस डोगर की सरबराही में दिलावर उर्फ दिलावरी डकैत गैंग को गिरफ्तार किया गया।
मुलजिमों से 8 लाख से जायद नकदी, 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद कर लिया गया। दिलावर, बिलावल, आसिफ, आतिफ और हाशिम ने 7 वारदातों का इंकशाफ किया है। दूसरी कार्रवाई में डीएसपी सर्कल सांगला आतिफ मेराज की जेर निगरानी थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत और नौसरबाज गैंग का सरगना मुनीर उर्फ मोनी 2 साथियों समेत गिरफ्तार। 3.5 लाख रुपए और असलहा बरामद। मजीद तफ्तीश जारी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना साहिब बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर डकैत और नौसरबाज गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां। डीएसपी मोहम्मद उस्मान ने थाना सदर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एसएचओ यूनुस डोगर की सरबराही में दिलावर उर्फ दिलावरी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमों से 8 लाख से जायद नकदी, 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन्स और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। दिलावल, बिलावल, आसिफ, आतिफ और हाशिम ने 7 वारदातों का इंकशाफ किया है। दूसरी कार्रवाई में डीएसपी सर्कल सांगला आतिफ मेराज की जेर निगरानी थाना सिटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत और नौसरबाज गैंग का सरगना मुनीर उर्फ मोनी 2 साथियों समेत गिरफ्तार। 3.5 लाख रुपए बरामद और असलहा भी बरामद कर लिया गया। डेरा गाजी खान में खिदमत मरकज का इफ्तिताह। पहली रजिस्ट्री साइल के हवाले अवाम को 50 से ज्यादा सहूलियात एक ही छत तले दस्तयाब होने से मुश्किलात में कमी आएगी। डिप्टी कमिश्नर अली एजाज ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दरपेश मुश्किलात में कमी लाना मुमकिन है। एक ही छत तले 50 से ज्यादा सहूलियात दस्तयाब होने पर गैर जरूरी रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अहमद हसन रांझा का कहना था कि पुराने तरीकाकार से एक रजिस्ट्री की तकमील पर कई माह लग जाते हैं। लाड़काना में आरिजा फेड़ा बाईपास पर डिंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 8 साला बच्चा इमरान जान की बाजी हार गया। साथ ही जख्मी। हादसे का शिकार होने वाले मोटरसाइकिल सवारों का ताल्लुक न्यू बस स्टैंड के इलाका से था। पुलिस ने डिंपर तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोअर कोहिस्तान जुल्फिकार खान जदून डिप्टी कमिश्नर सैयद सैफुल सलाम शाह के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर की जेर निगरानी डीएसपी सर्कल पटन मतलूब खान ने एसएचओज के हमरा कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। डीपीओ जुल्फिकार खान जदून का कहना था कि कोरोना एसओपीज लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवाम उन्नास से अपील की जाती है कि हर सूरत कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाए। एसई कसूर की हिदायत और एक्सीन सर्कल चुनिया के हुक्म पर एसडीओ लेस्को शब्बीर अहमद ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुतादिद बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। लाखों रुपए जुर्माना आए। डायरेक्टर लगे कंडे उतार कर तारे तहवील में ले ली गई और मुतलका थानों में मुकदमा दर्ज। कार्रवाई छांगा मांगा के नवाही गांव हरचौकी, मियांवाला घाट, गज्जन सिंह और बदोकी में की गई। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं कि एसई कसूर की हिदायत और एक्सीन सर्कल चुनिया के हुक्म पर एसडीओ लेस्को शब्बीर अहमद ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुतादिद बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। लाखों रुपए जुर्माना आए। डायरेक्ट लगे कंडे उतार कर तारे तहवील में ले गई। मुतलका थानों में मुकदमा दर्ज। कार्रवाई छांगा मांगा के नवाही गांव हरचौकी, मियांवाला घाट, गज्जन सिंह और बदोकी में की गई। कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई, सेवरेज, शजरकारी और म्यूनिसिपल सर्विसेज समेत दीगर मामलात का जायजा लेते हुए मौके पर अहकामात जारी किए। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने बी ब्लॉक, यू ब्लॉक, पुल डॉट, मोनिका कैनाल, इरशाद नोही पार्क समेत दीगर अहम मुकामात का दौरा किया। डायरेक्टर डेवलपमेंट अब्दुल रशीद, असिस्टेंट कमिश्नर सदर मेहंदी मलूफ, डायरेक्टर जनरल पीएचए सैयद तनवीर मुर्तजा,
CEO कॉरपोरेशन जवादुल हसन गोंधल, CEO साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद यार समेत दीगर अफसरान भी हमराह थे। कमिश्नर का कहना था कि तमाम महकमे नेक नियति से काम करें, अवामी मसाइल का बरवक्त हल सरकारी इदारों की जिम्मेदारी है। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर की हिदायत पर एसपी इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी सदर सलकर की जेर निगरानी एसएचओ थाना तन्हा शेखम सैयद इफ्तिखार बुखारी, एएसआई मोहम्मद अजीम हफीज की टीम के हमराह कार्रवाई। आसिफ उर्फ घोड़ी डकैत गैंग के 2 कारिंदे असलाह समेत गिरफ्तार। मुलजिमों से मसरूका 20,000 रुपए, 3 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान ने थाना थाहा शेखम, थाना सदर कसूर और थाना मुस्तफाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया है। डीपीओ इमरान किश्वर ने थाना थाहा शेखम के एसएचओ और टीम को शाबाश दी। नौशहरा में कोरोना का फैलाव, एसओपीज पर अमल दरामद की सख्ती से हिदायत। पाक फौज इंतजामिया समेत दीगर इदारों का मुश्तरका फ्लैग मार्च। मजीद जानते हैं माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के खतरात से निपटने के लिए जिला इंतजामिया, पाक फौज और पुलिस की तरफ से जिला भर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का मकसद जिला भर में स्मार्ट लॉकडाउन और हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद करना है। फ्लैग मार्च में जिला इंतजामिया, पाक फौज के दस्ते, रेस्क्यू और पुलिस ने शिरकत की। फ्लैग मार्च नौशहरा के मुख्तलिफ बाजारों से गुजरता हुआ कचहरी चौक में एख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा ओसगन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने शहरियों से अपील की है कि घरों में रहे, मास्क पहने और गैर नकल हरकत करने से गुरेज करें। हम पर्चा भी देंगे और कार्रवाई भी करेंगे। जेल भेजना बड़ा है, जेल भी भेजेंगे, दुकानें सील करेंगे। FIR होगी इस पर, बहुत सख्ती करनी पड़ेगी हमें। हमारी मजबूरी है, हमें सख्ती करनी पड़ेगी। अवेयरनेस मुहिम दे खत्म शीन बाद बस जिला इंतजामिया की तरफ से शहरियों में फ्री मास्क तकसीम की और तनबीह किया कि शहरी हुकूमती पॉलिसी के अमलदारी को यकीनी बनाए और हुकूमती एसओपीज पर अमल करे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। माई खटक डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नौशहरा। डिप्टी कमिश्नर बदीन आगा शाहनवाज खान ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि कोरोना का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। शहरियों के ताउन की जरूरत है, खास तौर पर सहाफी, सोशल मीडिया से वाबस्ता हर शहरी का साथ चाहिए। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वैक्सीन सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक बनाई गई है। मैंने खुद भी वैक्सीन लगवाई है। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों और ताजरों को अपील की है कि वो कोरोना एसओपीज पर अमल करें, समाजी फासले के साथ मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करें। डीपीओ सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी के विजन पर अमल दरामद। डीएसपी सर्कल पसरूर मजहर अहमद गोंधल ने मास्क तकसीम किए। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी के विजन पर अमल दरामद करते हुए सियालकोट पुलिस ने शहरियों को कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जी के नुकसानात बारे आगाही मुहिम के दौरान शहरियों में मास्क तकसीम किए और आवाम को कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद की अफादियत के बारे में आगाही दी, जबकि कोरोना से बचाव सिर्फ और सिर्फ एहतियात के जरिए मुमकिन है। शहरी घर से बाहर निकलते हुए एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। कैमरामैन जुबैर अशरफ के साथ मोहम्मद मुश्ताक भट्टी। डीपीओ गुजरात उमर फारूक सलामत की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना कुकराली तोकीर हसन रांझा, एसएचओ थाना गलियाना एजाज अहमद भट्टी ने शहरियों में मास्क तकसीम किए। मजीद जानते हैं कोटला अरब अली खान से एमएस बाजवा की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफे के पेश नज़र डीपीओ गुजरात उमर फारूक सलामत की खसूसी हदायत पर एसएचओ थाना ककराली तोकीर हसन रांझा ने कोटला अरब अली खान जबकि एसएचओ थाना गुलियाना एजाज अहमद भट्टी ने गुलियाना चौक में शहरियों में मास्क तकसीम किए और शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से ब्रीफ किया। ये तमाम को मतला किया जाता है कि बराए मेहरबानी कोरोना की वबा बड़ी सख्त है, आप लोग मास्क पहने। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो मेरे से आके ले ले। मेहरबानी करें अपने आप पे, अपने बच्चों पे। ये मास्क लाजमी हो चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती है। फिर आपके खिलाफ कार्रवाई कानूनी करेंगे तो फिर आप परेशान होंगे।
कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। अफसरान ने शहरियों को कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी इस मूजी बीमारी से बचाएं। वो इसी तरह ही मुमकिन होगा जब आप खुद इस बीमारी से बचेंगे। एहतियात करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही बाहर से इस बीमारी को घर वालों को मुंतकिल करें। ऐसा तब ही मुमकिन होगा जब आप हुकूमती SOPs पर अमल करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को इस चीज़ पे अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो और एहतियात की तदाबीर जो हमें बताई जा रही हैं हम इनको आगे डिलीवर कर रहे हैं। आजकल काफ़ी लोग डरे हुए हैं, काफ़ी 95% लोग जो हैं मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस आगाही मुहिम में पुलिस थाना ककराली के साथ साथ नेशनल प्रेस क्लब कोटला के ओहदेदारों मेंबरान ने खसूसी शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा MS बात। RPO बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दुरेशक का कहना है कि पुलिस इंतजामिया, फौज, महकमा सेहत की मुआवनत कर रही है। मिंचराबाद से कोर्ट सब्जर तक महकमा पुलिस की मुकम्मल सपोर्ट है। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। रीजनल पुलिस ऑफिसर भावपुर मोहम्मद जुबैर देशिक ने कहा कि रीजन भावपुर की पुलिस अपनी आईनी जिम्मेदारियों के साथ साथ इंतजामिया, फौज, महकमा सेहत की मुकम्मल मुआवनत कर रही है। मंजनाबाद से लेकर कोर्ट सब्जर सिंध बॉर्डर तक पुलिस के अफसरान एहलकारान कोरोना से बरामद कराने के लिए तमाम इदारों को मुकम्मल सपोर्ट किए हुए हैं। RPO भावपुर का मजीद कहना था कि भावनगर भावपुर रीमर खान के अवाम का हम पर भरोसा हमारा सासा है। रीजन के अवाम के जान और माल की हिफाजत के साथ साथ उनकी पुलिस अब उनको इस मौजी वबा से बचाने के लिए भी सर तोड़ कोशिशें हैं। DIG मोहम्मद जुबैर दरिशिक ने कहा कि हमारी अवाम को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, मास्क के इस्तेमाल को और समाजी फासले को सख्ती से अपनाना चाहिए। हालात सेहत मौजूद नहीं है, इस सूरत हाल में हमें एक दूसरे के साथ शाना बशाना चल कर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए इस वबा के सर से निकलना होगा। घरों और मसाजिद में SOPs को सख्ती पाबंदी हमें इस मुश्किल वक्त से सहारा देगी। कैमरामैन खुरम उस्ताद के साथ फजल जावेद खान। शुजाबाद के इलाका पुलखारा में 3 अफराद का हमला, दुकान के मालिक को जख्मी कर दिया, तोड़ फोड़ भी की। मजीद जानते हैं राना जावेद की इस रिपोर्ट में। जी, शुजाबाद के नवाई इलाके पुलखारा पर सदके या रसूलुल्लाह पेट्रोल पंप पर 3 लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें पंक्चर शॉप के मालिक बबलू नामी शख्स को जख्मी करने के साथ साथ तोड़ फोड़ भी की गई। मजीद जानते हैं पंप के मैनेजर से। लाल शाह, मैं सदके या रसूलुल्लाह पेट्रोल पंप पे एज ए मैनेजर की ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं अपने कमरे में ऑफिस में मौजूद था। मेरे पंप के ऊपर टायर शॉप की दुकान है। इतने में 3 बंदे मोटरसाइकिल पे आए हैं और टायर शॉप वाले को कहा है कि हवा भर दो। उसने कहा जी 2 मिनट सब्र करो। उसने कहा तूने भरनी है कि नहीं भरनी? तो उसने कहा है कि 2 मिनट रुक जाओ। वो टायर पंचर लगा रहा था। इतने देर में उन्होंने मोटरसाइकिल उस पर चढ़ाया और उसको धक्का दिया। वो ये हवा वाली टैंकी की नोज़ल के ऊपर गिरा, जिसकी वजह से वो नोज़ल जो उसके पेट मसाने के अंदर से भाई वो हो गई, मसाने के अंदर दब गई है और वो शदीद उसमें ब्लीडिंग में हो गया है। इतने में हम दफ्तर से सारे भाग के आए हैं। वहाँ पे आके मौके पे हमने उसको उठाया है और उसका पेट जो था ना वो आग की वजह से फूला हुआ था। हम एमरजेंसी 15 पे कॉल किए, 1122 पे भी कॉल किया है और खान साहब की गाड़ी स्पेशली मंगाकर उसको, अफसर खान चक्रानी की गाड़ी स्पेशली मंगाकर उसको सिविल हॉस्पिटल शुजाबाद में लेके आए हैं। और वो जो 3 आदमी थे वो वहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे थे। हमने जैसे उन्हें पकड़ा तो वो हमारे गनमैन और हम पर वो हमलावर हो गए, जिसकी वजह से हमारे ऑफिस का उन्होंने शीशा भी तोड़ दिया है और हमारे गनमैन की उंगली भी तोड़ दी और हमें भी उन्होंने गले तक हमारे मुलाजमों को उन्होंने मारा है। और ये पता नहीं, हम नहीं कह सकते कि उनकी ज़ाती दुश्मनी थी या वो किस वजूहात की वजह पे वो पंप पर आए हैं। ये तो वो पकड़े हुए हैं, वो फिर अपनी तफ्तीश में बताएंगे। हमें यही लगता है देखने में कि वो कोई ज़ाती या किसी मारने की हालत में वो आए हैं, हमलावर हुए हैं और बंदे को शदीद किस्म का। लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले खुद गैर महफूज। थाना फोर्ट अब्बास के अहाता में चोरी की अनोखी वारदात। नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ वसीम ठाकुर का मोटरसाइकिल चोरी। वसीम ठाकुर जरूरी काम के सिलसिले में थाना में आए हुए थे, जिसका मोटरसाइकिल चोरी हो गया। वारदात की फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि नीले रंग के कपड़ों में मलबूस नौजवान मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो रहा है। FIR तो दर्ज करवा ली गई, मगर अभी तक मसरूका मोटरसाइकिल बरामद नहीं हो सका। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले खुद गैर महफूज। थाना फोर्ट अब्बास के अहाता में चोरी की अनोखी वारदात। नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ वसीम ठाकुर का मोटरसाइकिल चोरी।
वसीम ठाकुर जरूरी काम के सिलसिले में थाना में आए हुए थे, जिसका मोटरसाइकिल चोरी हो गया। वारदात की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि नीले रंग के कपड़ों में मलबूस नौजवान मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो रहा है। FIR तो दर्ज कर ली गई, मगर अभी तक मसरूका मोटरसाइकिल बरामद नहीं किया जा सका। कराची के इलाके सोहराब गोट में पुलिस की कार्रवाई, स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार, पिस्तौल, मैगजीन और 2 गोलियां बरामद कर ली गईं। मजीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। सोहराबकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक अलासवे स्क्वायर में ASI मोहम्मद आजम जखरानी की निगरानी में PC रहीम बख्श गोपाल, PC राजा खोकर के हमरा एक स्ट्रीट क्रिमिनल नियाज को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से एक पिस्टल 30 बोर के और एक मैगजीन 2 राउंड्स बरामद किया गया। मज़कूर नामज़द मुलज़िमान नियाज के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। अनवर मक्सी, कोहिनूर न्यूज़। कोहाट के इलाका 4 घड़ी में होने वाले अंधे कत्ल की लर्जा खेज वारदात ट्रेस, सिफाक मुलजिम मकतूल की बीवी से शादी का ख्वाहिशमंद रिश्तेदार गिरफ्तार। मजीद जानते हैं फैजान बुनवरी की इस रिपोर्ट में। कोहाट के इलाके 4 घड़ी में मुकामी बशिंदे के अंधे कत्ल की लर्ज़खेज वारदात का ड्रॉप सीन हो गया है। सफाक मुलजिम ने 20 अप्रैल को रात की तारीकी में अपने करीबी रिश्तेदार काशिफ को घर की दहलीज पर गोली मारकर कत्ल करने के बाद रपोश हो गया था। पकड़े जाने वाले मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। इस मौके पर DSP सदर सरकार बशीरदाद ने SHO थाना मोहम्मद रियाज, शहीद अफजल आवान, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अनवर शाह और जैनुल आबिदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उसके लिए जनाब DPO साहब ने मेरे सरबराही में एक टीम तश्कील दी। न मुलजिम गिरफ्तार किया बल्कि मुलजिम के कब्जा से अलय कत्ल भी बरामद किया। मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया और जो अलय कत्ल था वो भी हमको पेश कर दिया। वजह दावत ये लड़का जो था, जो लड़का मर गया है, कत्ल हुआ है काशिफ, तो इस को गुस्सा आया और उस गुस्से में पेश में आकर इसने ये कदम उठाया। ये साइंसी दौर है। हमने साइंसी हुदूद पर तफ्तीश किया और हम बआसानी पहुंच गए। DSP ने बताया कि जेर हिरासत मुलजिम सदाम को काशिफ के कत्ल की FIR में नामजद करके इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले कर दिया गया है। अंधे कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिम की कतील वक्त में गिरफ्तारी पर पुलिस की बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है, जिसे मुकामी तौर पर भी बेहद पजीराई मिली है। उन्होंने बताया कि मुकदमे की तफ्तीश दुरुस्त समेत में जारी है और कत्ल के इस अंधोनाक वाक़े में मुलविस मुलजिम को करारवा की सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कैमरामैन बार खान में आवारा कुत्तों की भरमार। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से चंद कुत्तों को तलब करने के बाद मुहिम बंद कर दी गई। आवारा कुत्तों के झुंड दोबारा शहर में गश्त करते नजर आने लगे, जो बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। दुकानों के बाहर रखी मुख्तलिफ चीजों में मुंह मारने के सबब शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। अहले इलाका ने इंतजामिया से आवारा कुत्तों को तलब करने की अपील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार का रात गए सईदा शरीफ, भुआ हसन, जसवाल, मूसा कलां, टाहली अड्डा और नवा लोक में कायम गंदुम के निजी गोदामों पर छापे। जखीरा की गई गंदुम के 10,000 थैले तहवील में लेकर सरकारी गोदाम चक जानू में मुंतकिल कर दिए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत ने गंदुम जखीरा करने पर पाबंदी आयद कर रखी है। व्यापारियों को वार्निंग दी जाती है कि वो निजी गोदामों में रखी गई गंदुम फरोख्त करें, बसूरत दीगर उन्हें मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर लकी मुरव्वत का DPO के हमरा DHQ अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, कोरोना वार्ड का भी खुसूसी दौरा किया। मजीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। लकी मुरव्वत डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हसीब खान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इमरान खान और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल वजीर के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया है। उन्होंने दौरे में अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया
उन्होंने कोरोना वार्ड का भी खसूसी दौरा किया और ऑक्सीजन समेत दीगर सहूलियात का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हसीब खान ने इस मौके पर अस्पताल में मौजूदा ऑक्सीजन सिलेंडर्स का ज़ख़ीरा चेक किया और एमएस को मज़ीद सिलेंडर्स मुहैया करने का अहकाम जारी किया। इस मौके पर एमएस डॉक्टर शम्स वज़ीर ने कोरोना मरीज़ों को दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हसीब ने डीएचओ और एमएस को सख्ती से ताकीद की कि ऑक्सीजन समेत तमाम अद्वियात और सहूलियात में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने एमएस को ऑक्सीजन की वफर मिकदार में बैकअप की फराहमी यकीनी बनाने की भी ताकीद की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल वज़ीर ने डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर डीजी हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा को मज़ीद ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दीगर आलात मुहैया करने की दरख्वास्त की, जो कि डीजी हेल्थ ने मौके पर ही मंजूर की। कैमरामैन सफ़ीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह कोहिनूर ने। असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी गाजी उमर हयात का मुख्तलिफ बाजारों का दौरा, गिरा फरोशी, कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद कर दिया। मजीद जानते हैं सिरी कोर्ट से मोहम्मद अली मशवानी की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी और डीएसपी गाजी उमर हयात खान ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। एसी गाजी ने सरकारी नरखनामे की खिलाफ वर्जी करने वाले और कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद न करने वाले दुकानदारों और सरकारी नरखनामे से ज़्यादा रेट पर फरोख्त करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माना आयद की गई और कई दुकानें सील भी की गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, मुनाफाखोरों को मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। एसओपी पर सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए। अवाम को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। मास्क लाजमी पहनना चाहिए। बिला वजह घर से बाहर ना निकले और दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली। टिंडो जाम में निजी स्कूल के तलबा में कुरान मजीद तकसीम करने की तकरीब, मेहमान खुसूसी मॉनिटरिंग ऑफिसर प्राइवेट स्कूल्स हैदराबाद रीजन पीर राहिल हुसैन शाह थे। मजीद जानते हैं अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। राजपूत पब्लिक स्कूल टंडो जाम में स्कूल के असातिज़ा तालबा व तालबात में कुरान मजीद तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मॉनिटरिंग ऑफिसर प्राइवेट स्कूल्स हैदराबाद रीजनल पीर राहिल हुसैन शाह, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर असलम बुर्दी, स्कूल के प्रिंसिपल शेर अली राजपूत, मंसूर अकबर राजपूत ने असातिज़ा तालबा व तालबात में कुरान मजीद तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असातिज़ा तालबा व तालबात में कुरान मजीद तकसीम करना बाबरकत काम है और ये बहुत बड़ा एजाज़ है। उन्होंने कहा कि असातिज़ा तालबा व तालबात में रमज़ानुल मुबारक के मुबारक माह में इबादत करें और कुरान शरीफ की तर्जुमे के साथ पढ़ें और इस पर अमल करें तो दुनिया व आखिरत में आसानी हासिल हो सकेगी। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद ही हमें ऐसी वबाएं बीमारियों से निजात दिला सकता है जिसका इलाज नामुमकिन होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है, इसलिए तमाम अफराद को चाहिए इसे जिक्र व शौक से पढ़े। उन्होंने कहा कि इस वक्त कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, हमें इस वबा को रोकने में किरदार अदा करना चाहिए। मास्क पहने, मार्केट में कम जाएं, घर रिश्तेदारों को पैगाम दे कि कोरोना बढ़ गया है, इसे एहतियात करें, फासले पर खड़े हुए और अपने बच्चों को भी लाजिम मास्क पहनाएं। घर में दाखिल होते वक्त हाथों को अच्छी तरह धोएं। कैमरामैन मिट्टू के साथ अली भट्टी, केन न्यूज़ टंडो। मालाकंड में कोरोना वबा की रोकथाम के हवाले से इजलास, ताजरों शहरियों को एसओपीज़ पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। मजीद जानते हैं गुल करीम खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मलकान सुहेल खान की सरबराही में एक अहम इजलास तहसीली दरगाह में मुनक़िद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मुहिबुल्लाह खान यूसुफजई और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर वहीदुल्लाह खान, ताजिर तंजीमों के मशरान और मसाजिदों के उलमाए कराम, माशरे के जिम्मेदारों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इजलास में तहसीली दरगाह में वबाई मरज के केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि एसओपीज़ का ख्याल न रखने के सबब वबाई मरज तेजी के साथ फैल रहा है, लिहाजा बाजार में बिला जरूरत रश गैर जरूरी सरगर्मियां मौत को दावत देने के बराबर है। असिस्टेंट कमिश्नर मुहिबुल्लाह ने शुरका पर जोर दिया कि वो एसओपीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जिली इंतजामिया से ताउन कर। बहुत संजीदा सिचुएशन है, क्रिटिकल पीरियड है। इंडिया में आप जान चुके हैं कि क्या हुआ है। हिंदुस्तान के हालात और पाकिस्तान के हालात में एक 10 दिन का फ़र्क हो सकता है। अगर हमने इस हफ्ता 10 दिन में एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया, हमने अपने घरों में, हमने अपने मसाजिद में और हमने अपने मार्केट में कोरोना एसओपीज़ का ख्याल नहीं रखा, तो खुदा न खास्ता हिंदुस्तान वाले हालात पाकिस्तान में भी आ सकते हैं।
اور کہا کہ وبائی مرض کی روک تھام کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی اور اس سلسلے میں ہر حال میں SOPs پر عمل کیا جائے گا۔ گل کریم خان، کوہ نور نیوز۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔